अयोध्या, जहां करोड़ों लोगों की आस्था बसती है, वहीं अब ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे सवालों के बीच पहली बार राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का बयान सामने आया है, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मैं कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाऊंगा, ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उस पूरे विवाद के बीच आया वो संदेश है जिसने मंदिर ट्रस्ट, राजनीति और जांच तीनों को एक साथ चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सालों से राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे चंपत राय को यह बात कहनी पड़ गई। सबकी निगाहें अब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिक गई हैं। क्या जांच में कोई बड़ा सच सामने आएगा? क्या आरोप साबित होंगे या पूरी तरह खारिज हो जाएंगे? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि चंपत राय ने अपने करीबी लोगों से क्या कहा, जांच आखिर किस मोड़ पर पहुंची है, विपक्ष किन सवालों को उठा रहा है और इस पूरे विवाद पर अब तक आधिकारिक तौर पर क्या जानकारियां सामने आई हैं। पूरी रिपोर्ट को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें होंगे कुछ ऐसे धमाकेदार खुलासे जो आपके होश उड़ा सकते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद के बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का एक भावुक बयान आया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपने करीबी लोगों से बातचीत में कहा कि उन्होंने अयोध्या में अपनी सेवा पूरी कर दी है, मंदिर का निर्माण हो चुका है, लेकिन वे किसी भी तरह का कलंक लेकर अयोध्या नहीं छोड़ना चाहते। बताया जा रहा है कि वो फिलहाल सार्वजनिक बयान देने से बच रहे हैं और विशेष जांच दल यानी एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद वे अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से रख सकते हैं। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान चंपत राय ने यह भी कहा कि जिन लोगों पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं में से एक व्यक्ति ने उनका विश्वास तोड़ा। उन्होंने अपने कमरे में रखी भगवान श्री राम की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है और अगर उन पर लगे आरोप गलत हैं तो सत्य खुद सामने आएगा। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं को चंपत राय पर विश्वास नहीं है। बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा कि वो जेल जाकर रहेंगे। सुनिए उनका यह बयान। चंपत जी को जब मैं इधर आया 3 दिन के बाद, तो हमने कहा चंपत जी हमारे घर के पीछे ही वो आए थे रहने। तो हमने कहा कहाँ यहाँ चले आए हो, अपने कार से ऊपर जाओ, यहाँ क्या करने आ गए हो? अगर कुछ करना है तो हमारे घर पर आ जाओ, सड़क केवल नागनी है, यहाँ आओ। लेकिन उनको बात समझ में आई ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता था। तो हमने कहा लगता है आपका भी भाग्य ठीक नहीं है। बस इतनी बात करके हम उठ गए। आरोप लगाया उसको लेकर नहीं, आरोप तो देखिए भैया, अब किसने कितनी आरोप लगा दिए ये तो समझे में नहीं आ रहा था। और हम जब जिस दिन जाएंगे तो सबके मुंह इत्ते हो जाएंगे। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उन्हें राम मंदिर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हुई थी, जिसकी उन्होंने पुष्टि करने के बाद सार्वजनिक करने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने उस समय तक अपने दावों के समर्थन में कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने भी इस पूरे मामले पर कहा कि अगर कोई अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने अपने पुराने कुछ मामलों का जिक्र भी किया और कहा कि मंदिर आंदोलन के दौरान जुटाए गए चंदे को लेकर भी कई सवाल समय समय पर उठते रहे हैं। अब इस पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है एसआईटी की जांच। फिलहाल जांच जारी है और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यही रिपोर्ट तय करेगी कि लगाए गए आरोपों में कितना दम है और क्या किसी तरह की अनियमितता हुई है या फिर नहीं। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, किसी भी पक्ष को दोषी या निर्दोष घोषित करना उचित नहीं होगा। अब देश भर की निगाहें इसी रिपोर्ट पर टिकी हैं।
क्या जांच में कोई बड़ा खुलासा होगा? क्या आरोप साबित होंगे या फिर पूरी तरीके से खारिज हो जाएंगे? और क्या विवाद का असर राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और राजनीति दोनों पर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल ये वो मुद्दा है जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर लगातार बयानबाजियां तेज हो रही हैं, जिसको लेकर के सोशल मीडिया में भी जबरदस्त तरीके से बहस छिड़ी है। लोग कई तरह के दावे कर रहे हैं, कई तरह के अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है उस पर जो है सबकी नजरें टिकी हुई हैं। रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारी बातें खुल सकती हैं और यह भी पता चल सकता है कि जो चंदा चोरी का कथित आरोप है उसमें क्या कुछ गया है। फिलहाल आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं, लिखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स। अभी आप लोग कहते हैं थाना राम जन्मभूमि, क्या प्रक्रिया अपनाई गई? देखिए, हम लोग जो अपने संघ के आदेश अनुसार जो संघ ने हमारा अपना वो आदेश दिया था, संघ के आदेश पर हम लोग यहाँ पर कई वकील आए थे। कुछ लोगों को वहाँ ये एक भाई तहरीर आप जाके दे दीजिए, मामला आपके एफआईआर पंजीकृत का है। तो हमारे लगभग 2,500 अधिवक्ता थे, वापस चले गए। यहाँ पे 10-12 अधिवक्ता हम लोग आए हैं। उस को प्रार्थना पत्र लाके यहाँ पर दिया। प्रार्थना पत्र लेने के बाद इन्होंने एक पीली पर्ची हमको दिया कि आपकी एफआईआर यहाँ पर ले ली गई है, तहरीर ले ली गई है। अब तहरीर के आगे उन्होंने बताया कि अपना विधिक राय लेंगे, विधिक राय लेने के बाद ही हम कोई आगे कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं, भाई ठीक है, आपने भाई तहरीर लिया, हमको कॉपी दिया, रिसीविंग दिया, ठीक है, आगे नहीं होगा तो हम लोग भी अपना विधिक जो कार्रवाई आगे करेंगे। आगे एफआईआर दर्ज करने के लिए जी जी बोले हैं एफआईआर के लिए। अब बोलते हैं भाई पुलिस से कितना भरोसा है, ठीक है। आगे फिर अगर हिमाचल यहाँ नहीं दर्ज करते फिर कहाँ? बहुत आगे बहुत से रास्ते हैं, सारे रास्ते अपनाए जाएंगे। क्या कहा, वेट करने के लिए कहे तो? अब बोले कि भी वेट करिए कि भाई विधिक राय लेंगे, अपने जीडी वगैरह से लेंगे, डाई बोले हैं। नहीं होगा तो आगे बहुत से रास्ते हम लोग के पास है, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन यहाँ तक नौबत नहीं आएगी, एफआईआर दर्ज कर लेंगे। क्या नाम है सर? सैलिम कुमार जायसवाल, महामंत्री बार एसोसिएशन अयोध्या। तो एसआईटी कर रही होगी। एसआईटी एक ही दिन में नहीं करती ना, किसी के घर पर 2-3 दिन लगा देती है। क्या होना चाहिए भैया? आप अपना नहीं, देखो बड़ी सीधी बात ये है, पैसा का गबन हुआ है, जबरदस्त गबन हुआ है, और हम तो जिसका गबन हो जाए तो वो तो आदमी ठीक माना जाए। हम तो रात को चल के यहाँ आ गए और मोदी जी के साथ में संपर्क में है फोन पर, इस मामले में, इसी मामले में। और यहाँ जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब? अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं। तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी अब तो देखा जाए कि अयोध्या इंटरनेशनल लेवल पर सभी जो है